नागराज, आज का ये युद्ध औपचारिकता मात्र है, परिणाम पूर्व घोषित है। तुम मेरे दास बनोगे सदा सदा के लिए, गरुड़ का दास नागराज। हनुमान, देख रहे हो किस प्रकार अकेले गरुड़ अपनी माता के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध ले रहा है। शनि अधम चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, विजय कदापि नहीं हो सकता उसका। नारायण नारायण। परमपिता, आप कुछ करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इस युद्ध को रोकने के लिए आपको कुछ करना ही होगा परमपिता, क्योंकि आपने किसी भी जाति का सृजन निरुद्देश्य नहीं किया है। उसी विधान के अनुसार आज आपको नाग जाति की रक्षा करनी ही होगी। आपकी चिंता सर्वथा उचित है मुनिवर। यह सत्य है कि संसार में किसी को भी किसी जाति को समाप्त करने का अधिकार नहीं है।
बचाओ 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 मुझे बचाओ कोई बचाओ 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 मुझे बचाओ 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 मुझे बचाओ कोई बचाओ 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 मुझे बचाओ 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 मुझे बचाओ कोई बचाओ 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 मुझे बचाओ कोई बचाओ 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 परमपिता, अब आप ही गरुड़ राज को रोक सकते हैं। चुनौती के अनुसार मैं तो इस समय युद्ध का भागीदार भी नहीं बन सकता। यदि चुनौती को खंडित करता हूँ तो बहुत सारी मर्यादाएं खंडित हो जाएंगी। अतः आपसे निवेदन है परमपिता, आप मेरी सहायता करें। गरुड़ राज ठहरो, ठहरो। परमपिता आप यहाँ? गरुड़ राज, मैंने संसार के समस्त प्राणियों को एक सूत्र में बांधा है। इस संसार के कल्याण हेतु जिस प्रकार गरुड़ आवश्यक है, उसी प्रकार नाग भी आवश्यक है। अपने प्रतिशोध के कारण नागों का अंत करके तुम इस सृष्टि के विकास को अवरुद्ध करोगे, तथा मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं दूंगा गरुड़ राज। क्षमा करें ब्रह्मदेव, किंतु मुझे आपका यह आदेश स्वीकार नहीं है। आज विरोध लिए बिना नहीं रह सकता। गरुड़, 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 आज यदि तुमने नागों को हानि पहुंचाई तो हमें तुम्हारे विरुद्ध कठोर निर्णय लेना होगा, और वो कठोर निर्णय होगा इस सृष्टि से गरुड़ों की सदा सदा के लिए समाप्ति। गरुड़ों की सदा सदा के लिए समाप्ति। गरुड़ों की सदा सदा के लिए समाप्ति। ठीक है परमपिता, आपकी आज्ञा सिरोधार्य। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आज मैं इन समग्र नागों को अपने दंड से मुक्त करता हूं। किंतु हमारी शत्रुता कभी समाप्त नहीं होगी। प्रणाम।
राम, मैं धन्य हो गया जिसे तुम जैसा मित्र मिला। संसार में तुम जैसा सच्चा मित्र बिरला ही होगा। मैं तुम्हारा सदैव आभारी रहूंगा। दामुल, कैसी बात कर रहे हो तुम? मित्रता में कोई मित्र किसी मित्र का आभार प्रकट करता है भला? मित्रता में आभार, ऋण आदि का स्थान नहीं होता। मैं तो केवल अपने मित्र धर्म तथा पुत्र धर्म का पालन कर रहा हूँ। चलो अब शीघ्रता से वस्त्र धो लेते हैं। संध्या से पूर्व हमें गुरुकुल भी तो पहुँचना है। आओ चलो धोते हैं। अरे सत्यानाश कर दिया, अरे सत्यानाश कर दिया तुम दोनों ने। अरे राजसी वस्त्र फाड़ दिया रे, फाड़ दिया राजसी वस्त्र। अब मैं तुम दोनों से इसका दुगना दंड वसूल करूंगा। अब क्या करें? हम तो भारी धर्म संकट में फंस गए। संध्या होने से पूर्व यदि भिक्षा लेकर आश्रम नहीं पहुंचा तो न ही शिष्य धर्म निभा पाऊंगा और न ही पुत्र धर्म एवं न ही मित्र धर्म। एक साथ तीनों ही धर्म से च्युत हो जाऊंगा। क्या करूं अब मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मित्र शनि, मैं हृदय से तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हारा आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम्हारे दुख में मुझे अपना दुख दिखाई दिया। तुझमें मैंने स्वयं को देखा, इसलिए स्वयं को तुम्हारे दुख को बांटने से रोक नहीं पाया। अब मैं आज्ञा लूंगा मित्र, मुझे सूर्यलोक जाना है। मुझे भी अपनी माता छाया का प्रतिशोध पूरा करना है। अब या तो देवी संज्ञा अपनी आहुति देकर मेरी माता छाया को जीवित करेंगी, नहीं तो सूर्यलोक को खंड खंड होते देखेंगी। पुनीत कार्य के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु एक विनती अवश्य करूंगा तुमसे। कहो मित्र। मित्र, आज से मुझे अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लो। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? अपनी इच्छा, तुम्हारे साथ के लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, इसलिए मैं सदा तुम्हारा वाहन बनकर सदैव तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और इस प्रकार मुझे भी तुम्हारे प्रतिशोध यज्ञ में तुम्हारी सहायता करने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम्हारी माता का प्रतिशोध पूरा हो जाएगा तो मैं समझूंगा मेरी माता को भी न्याय मिल गया। मित्र, मेरे मन की शांति हेतु कृपया मेरे अनुरोध को ठुकराना मत मित्र। कृपया मुझे अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लो। जैसी तुम्हारी इच्छा। आज से मैं तुम्हें अपने वाहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये क्या किया मूर्ख तूने? ये क्या किया? राजसी वस्त्र फाड़ दिया। अरे मूर्ख, तुझे पता भी है ये वस्त्र किसके हैं? अरे मूर्ख, ये वस्त्र अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के हैं, महाराज दशरथ के। पिताश्री के वस्त्र? अब बता, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? बोल। काका, आपसे अनुरोध है कि मेरे मित्र को छोड़ दो। छोड़ दूं? इसे छोड़ दूं? पता है इसने मेरी कितनी क्षति कर दी। अब इस क्षति की भरपाई कौन करेगा? बोल। मैं करूंगा आपकी इस हानि की भरपाई। मैं धोऊंगा इससे दुगने वस्त्र। तुम धोगे तो ठीक है, लो धो सब। लेकिन याद है,
अपने इस मूल मित्र की भांति मत धोना। ये सब के सब राजसी वस्त्र हैं। अगर एक वस्त्र की भी क्षति हुई तो समझ लेना कि सारा जीवन यही भरपाई स्वरूप वस्त्र धोते रहोगे। आप चिंता मत कीजिए काका, अब ये वस्त्र कभी नहीं फटेंगे। हमसे कोई चूक नहीं होगी। ऐसा ही हो, अन्यथा मैं संध्या के समय पारिश्रमिक स्वरूप अन्न का एक दाना नहीं दूंगा, समझे? काम करेंगे ये लोग। राजसी वस्त्र का राम जी धोवे, पिता के छवि तहाँ राम जी देखे। रस लीला है रचाए राम, गोपी के काम करे भगवान। रस लीला है रचाए राम, गोपी के काम करे भगवान। ओ मात पिता के याद सतावे, छुप छुप नयन नीर छलकावे। रस लीला है रचाए राम, गोपी के काम करे भगवान। रस लीला है रचाए राम। आज इन वस्त्रों को धोकर जो सुख प्राप्त हो रहा है, वो सुख शायद ही जीवन में कभी दोबारा प्राप्त हो। मारुति, हम कृतज्ञ हैं आपके। यदि आप ना होते तो हम जीवित ना होते। नागराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आज्ञा चाहूँगा, मुझे अविलंब सूर्यलोक पहुँचना है। अच्छा, तो मुझे अनुमति दें। कुछ भी पता नहीं कि शनि की अब अगली पहल क्या होगी। क्या करेगा वो? अब तो उसे गरुड़ का भी साथ प्राप्त हो गया है। मुझे शीघ्र सूर्यलोक पहुंचना होगा। कहीं ऐसा न हो कि मुझे वहां पहुंचने में विलंब हो जाए और गुरु माता वहां अपने जीवन की आहुति दे दें। मित्र शनि, आज मुझे स्वयं पर अपार गर्व हो रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अब मैं सदैव तुम्हारे साथ जो रहूंगा। तुम्हारी किसी भी इच्छा हेतु अपना सर्वस्व जीवन लगा दूंगा मित्र। मेरी तो बस केवल एक ही इच्छा है मित्र, कि मैं सूर्य देव के समस्त अधिकार छीनकर उन्हें सूर्य लोक से निष्कासित कर दूं, तथा संज्ञा के स्थान पर अपनी माता छाया को पुनः जीवित कर सूर्य लोक में स्थापित कर दूं। शनि, तुम्हारी प्रत्येक अभिष्ट पूरी होगी।
नारायण नारायण। मित्र, अब देखना मैं सूर्यलोक की क्या दुर्दशा करता हूँ। यदि सूर्य का रथ है, अब मेरे पास भी शक्तिशाली वाहन के रूप में तुम हो। अब मुझे अपना प्रतिशोध लेने से कोई नहीं रोक सकता, वो हनुमान भी नहीं। नारायण नारायण। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। क्या हुआ देवर्षि, कैसा अनर्थ हो गया? प्रभु, गरुड़ शनि का वाहन हो गया है, जिसके फलस्वरूप शनि का बल और भी अधिक हो गया है प्रभु, तथा वो सूर्य देव को चुनौती देने सूर्य लोक जा रहा है। प्रभु, आप शीघ्र शीघ्र सूर्य लोक पहुंचिए, अन्यथा अनर्थ अवश्यम भावी हो जाएगा प्रभु। नारायण नारायण। ओ मात पिता के याद सतावे, छुप छुप नयन नीर छलकावे। रस लीला है रचाए राम, गोपी के काम करे भगवान। रस लीला है रचाए राम, गोपी के काम करे भगवान। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम तो इन वस्त्रों पर ऐसे हाथ फेर रहे हो जैसे ये तुम्हारे ही माता पिता के वस्त्र हों। काका, महाराज दशरथ तो समस्त प्रजा हेतु पिता समान ही है ना? उनके वस्त्रों को स्पर्श कर ऐसा प्रतीत होता है मानो मैंने उनके चरण स्पर्श कर लिए हों। ये लीजिए काका, हमने ये वस्त्रों को धोकर सुखाकर तह कर लिया है। एक बार आप देख लीजिए इन वस्त्रों को। किसी प्रकार की कोई क्षति तो नहीं हुई ना इन वस्त्रों की? हमारा पारिश्रमिक काका। हाँ, अभी लाता हूँ। ये लो, तुम भी लो। अच्छा काका, अब हमें आज्ञा दीजिए, अन्यथा हमें विलंब हो जाएगा।
पुत्र, क्या हुआ काका? ये लो पुत्र। ये क्या काका? आपने तो हमारा पारिश्रमिक दे दिया, फिर ये क्यों? पुत्र, वो तो वस्त्रों के मैल धोने के लिए था, ये मेरे मन का मैल धोने के लिए। पहले तो नहीं लगा, किंतु तुम्हें देखकर धीरे धीरे ये आभास हुआ कि जैसे मेरे मन पर जमी हुई सारी मैल साफ हो गई है। ये पारिश्रमिक उसी मन की स्वच्छता हेतु है पुत्र, इसे स्वीकार कर लो। काका, आपकी आंखों से ये जो प्रसन्नता एवं सच्चाई के अश्रु बह रहे हैं ना, सच्चे अर्थों में यही हमारा पारिश्रमिक है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे आप रखिए तथा हमें आज्ञा दीजिए। गुरु वशिष्ठ हमारी राह देख रहे होंगे। पारस रूपी है श्री रघुनंदन, लोहा छुई करे सोना भगवन। राम जी वस्त्र के मैल छुड़ावे, धोबी के मन के मैल मिटावे। ज्यों ज्यों वस्त्र भये सब उज्ज्वल, धोबी के मनवा होए गए निर्मल। लोभ मोह मद कालिक मिट गए, भक्ति के आंसू से जीवन धुल गए। बिन कारण ही कृपा करे राम, बोले मनवा जय श्री राम। बोले मनवा जय श्री राम, बिन कारण ही कृपा करे राम। बोले मनवा जय श्री राम। पता नहीं मेरा पुत्र शनि किस स्थिति में होगा। हनुमान उसे ढूंढ पाने में सफल हुआ भी या नहीं, मुझे तो इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। पुत्र, पुत्र, पुत्र शनि, कैसे हो तुम पुत्र? आओ मेरे समीप आ जाओ। मत पुकारो मुझे अपना पुत्र कहकर। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी माता छाया को जीवित करोगी। कहाँ है मेरी माता छाया? वो होगी भी कहाँ से? तुमने अब तक अपनी आहुति जो नहीं दी, तुम्हारे जीते उसका मैं दर्शन कैसे कर पाऊंगा? तुमने अब तक अपने प्राण जो नहीं त्यागे, यदि तुमने मेरी माता को जीवित नहीं किया तो सुन लो, मैं सूर्यलोक का सर्वनाश कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना पुत्र। मैं अभी इसी क्षण तुम्हारे सम्मुख अपने प्राणों की आहुति देकर तुम्हारी माता छाया को जीवित कर दूंगी। हाँ, अभी इसी क्षण। ठहरिए देवी संज्ञा। आप इस मूर्ख अहंकारी शनि के लिए अपना बहुमूल्य जीवन त्याग रही हैं? नहीं देवी नहीं, बहुत सहन कर लिया हमने इस अभिमानी शनि को, अब और नहीं। अब हम इसकी एक भी बात नहीं मानेंगे। इसके लिए आप अपने जीवन की आहुति नहीं देंगी। अब मैं सूर्य इस अहंकारी शनि को दंडित करूंगा। अब मैं सूर्य इस अहंकारी शनि को दंडित करूंगा। अब मैं सूर्य इस अहंकारी शनि को दंडित करूंगा।
शनि, तुम्हें जो करना है कर लो, किंतु अब देवी संज्ञा अपने जीवन का त्याग नहीं करेंगी। ऐसा कहकर सुगम बना दिया है आपने मेरे अपने हाथों आपको दंड देने की मेरी इच्छा को। देवी संज्ञा को आहुति देने से रोककर आपने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अतः मैं शनि ये चुनौती देता हूँ कि यदि साहस है तो आकर युद्ध कीजिए मुझसे। यदि साहस है तो आकर युद्ध कीजिए मुझसे। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है शनि। नहीं गुरुदेव, नहीं। मेरे रहते ये अधर्म कदापि संभव नहीं है। यदि युद्ध होगा तो मेरे साथ होगा। मैं दूंगा इस शनि को दंड। इसका अंत कर दूंगा अब मैं। मारुति, तुम यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आए हो तो शिक्षा प्राप्त करने तक ही रहो। शनि, शनि। शांत हनुमान, शांत। एक पुत्र ने अपने पिता को ललकारा है, तो इस पिता का धर्म है कि वो अपने इस अहंकारी पुत्र की चुनौती को स्वीकार करे, उसे दंडित करे। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो ये संसार कहेगा कि एक पिता के रूप में मैं अक्षम पिता हूं, जो अपने पुत्र को किसी भी राह से धर्म के मार्ग पर ना ला सका। गुरुदेव, मेरे लिए आपकी प्रत्येक वाणी आज्ञा स्वरूप है। तुम जाओ पुत्र, अपनी गुरु माता को संभालो। तब तक मैं युद्ध के माध्यम से इसे दंडित करूंगा, इसके कर्मों का फल इसे दूंगा। तो ठीक है पिताजी, आज सूर्यदेव एवं शनि के बीच में युद्ध होगा। आज सूर्यदेव एवं शनि के बीच में युद्ध होगा। यदि सूर्यदेव मैंने आपको पराजित कर दिया तो संज्ञा को हवन कुंड में अपनी आहुति देकर मेरी माता छाया को जीवित करना होगा। और यदि तुम मुझे परास्त नहीं कर सके तो तुम्हें तुम्हारा यह हट त्यागना होगा। मुझे स्वीकार है। तुम धन्य हो राम। एक राजपुत्र होने के पश्चात भी तुमने अपने धर्म के पालन हेतु श्रम किया तथा मित्र, पुत्र, शिष्य एवं सेवा धर्म का पालन किया। तुम एक आदर्श भाई, आदर्श मित्र और आदर्श पुत्र हो। माता, आपकी आंचल का ये अन्न पुत्र धर्म का प्रतीक है, क्योंकि एक पुत्र का पारिश्रमिक पर उसकी माता का भी उतना ही अधिकार होता है जितना उसके स्वयं का। अतः यह अनाज आपका हुआ। अपनी स्वेच्छा से इसका उपयोग हेतु आप स्वतंत्र हैं। तुम धन्य हो पुत्र, और धन्य है तुम्हारा धर्म पालन। माता, अब आपके सम्मुख एक भिक्षुक खड़ा है। कृपया मुझे भिक्षा दे माता। राम, आज तुमने धर्म पालन की जो अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है,
उसके समक्ष प्रशंसा के समस्त शब्द बौने पड़ गए। आज शब्द को मैं शक्तिहीन होते अनुभव कर रहा हूं। राम, राम, तुम धन्य हो। अब हमें आज्ञा देना माता, हमें गुरुकुल जाना है। युग युग जियो पुत्रों, सदा सुखी रहो। अपना ध्यान रखना माता। मेरी शिक्षा पूर्ण होने में बस कुछ ही दिन और शेष हैं। तत्पश्चात आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे माता। तुम मेरी चिंता मत करो पुत्र, अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जैसा मित्र पाकर मेरे पुत्र का जीवन सफल हो गया राम, तथा तुम्हें भिक्षा देकर मेरा। ये आपने कैसा निर्णय ले लिया गुरुदेव? अपने शिष्य मारुति के रहते आप युद्ध करेंगे? नहीं गुरुदेव नहीं, यदि शनि से युद्ध ही निश्चय है तो वो मैं करूंगा। मुझे अपने धर्म पालन की आज्ञा दें गुरुदेव। पुत्र हनुमान, आज शनि से युद्ध मैं ही लड़ूंगा। आज शनि से युद्ध मैं ही लड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपने पिता होने के धर्म का पालन करना है। शनि को दंड देना अनिवार्य है। एक पिता होने के नाते शनि को दंड देना अनिवार्य है। यह एक पिता का कर्तव्य है कि यदि उसका पुत्र अनुचित मार्ग पर चल दे तो उसे किसी भी प्रकार से सही मार्ग पर लाए। यह एक पिता का कर्तव्य है कि अनुचित मार्ग पर चल दे तो उसे किसी भी प्रकार से सही मार्ग पर लाए।